आज हम टूल बार में शेप बिल्डर पे बात करेंगे कि शेप बिल्डर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले क्लास में मैंने इस शेप बिल्डर को टूल को यूज़ करके ऑब्जेक्ट पे वर्किंग की थी। अभी मैं शेप बिल्डर को टेक्स्ट पर यूज़ करके आपको बता देता हूँ कि शेप बिल्डर कैसे हम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा टाइप टूल पे, तो टाइप टूल पे लाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हम यहाँ से, जैसा कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से जो टेक्स्ट आ रहा है लॉरम एप्सम, तो इसी को बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए यहाँ से इसको दोनों साइडों से प्रेस किया और शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करके इसके साइज़ को हम बड़ा कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसके साइज़ को बड़ा कर दिया, अब यहाँ पे ये देखें कि मैं यहाँ पे शेप बिल्डर टूल को लेके आऊँ तो यहाँ पे वर्किंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि इसको हम पहले, सबसे पहले इस टेक्स्ट को क्रिएट आउटलाइन में करेंगे, उसके बाद ये वर्किंग करेगा। तो मैं यहाँ से यहाँ इसको क्लिक कर लेता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक किया तो ये टेक्स्ट जो है वो अभी टेक्स्ट नहीं रहा, अब वो हमारा हिस्सा बन गया है। तो यहाँ से मैं इसको, अब यहाँ पे अगर मैं पहले आपको करके बता देता हूँ कि शेप बिल्डर को अब यहाँ पे लें, तो ये जैसे ही मैं शेप बिल्डर यहाँ पर लेकर आया और यहाँ से इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है। अब यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ से ये इसकी जो शेप है वो यहाँ पर फिल होगी है, वो यहाँ से फिल कर देगा इसे। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। कंट्रोल जेड करने के बाद दोबारा से मैं यहाँ पर आऊँ, तो अब यहाँ से आकर फिर आपको दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद इस पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको जो यहाँ पे अब सिलेक्ट करने के बाद आपको बताऊं कि इसके अंदर ये जो मैंने शेप बिल्डर से यहाँ पे क्लिक किया और ये एरिया फिल हो गया है। अब इसमें मैं कलर करना चाहता हूँ तो ये यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको आउटलाइन करने के बाद, शेप बिल्डर को यूज़ करने के बाद इसे अनग्रुप करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर अनग्रुप करने के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट पर आएंगे और यहाँ से अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो तब भी अब अनग्रुप हो जाएगा। उसके बाद माउस के साथ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट को, जिस टेक्स्ट को हम यहाँ से चूज़ करेंगे तो वो उसे चूज़ करने देगा। अब ये इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर कलर चेंज करना है तो कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कोई और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक करके यहाँ से कोई रेड कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस कर दिया। अब ये देखें कि ये कलर जो है वो इसके अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पे अगर आपने कोई टेक्सचर यूज़ करना है तो टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, आने के बाद यहाँ से टेक्सचर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से इस तरह जो है वो टेक्सचर जो है वो इसके अंदर आ गया है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि मैं इसे सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे टॉप पे रख देते हैं। यहाँ पर रखने के बाद यहाँ से कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आर आर को मैंने बड़ा किया। बड़ा करने के बाद इसे थोड़ा साइज़ में बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसकी यहाँ पे मैं एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूँ। आर के बाद हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जी प्रेस कर दिया। जी प्रेस करने के बाद इसे एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं। डुप्लीकेट कॉपी लेने के बाद यहाँ से डी प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे यहाँ पर वो करें कि यहाँ से हम काटें तो ये बिल्कुल हमें जी भी नज़र आए और डी भी हमें नज़र आए। तो हम यहाँ पे इसे इस साइड पे कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से जी को इसके ऊपर लेकर आते हैं और यहाँ पर लाकर इसे छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद यहाँ से डी को लेकर आएंगे और डी को लाने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर लाकर इसे छोड़ देंगे। अब मैं इसके ऊपर ऐसे लाकर छोड़ूंगा क्योंकि ये डी जो है इसके साइड पे यहाँ पे आए, ताकि हम यहाँ से, हम यहाँ शेप बिल्डर से यहाँ पे काट रिमूव करें तो ये इसके साथ जो है वो रिमूव हो और डी जो है वो जी का एक हिस्सा बन जाए। और जो डी है, डी का जो यहाँ पे बैक जो राउंडेड शेप है तो वो इसके हिस्सा बन जाए।
तो इस तरह हमने इनको एक दूसरे का हिस्सा बनाने के लिए इस तरह रखना है कि ताकि हम शेप बिल्डर से इसको रिमूव करें तो वो उसके साथ ही हमें नज़र आए। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आएंगे, सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं आपको बताऊँ कि शेप बिल्डर पे क्लिक करें और शेप बिल्डर पे क्लिक करके यहाँ पे हम इसको यूज़ करें तो ये वर्किंग नहीं करेगा। इसके लिए मैंने आपको पहले बताया है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको करके बताया है कि सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, आने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद माउस के राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें कि ये लाइन शो हो रही हैं हमारे पास। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा शेप बिल्डर में। शेप बिल्डर में जाने के बाद यहाँ से शेप बिल्डर को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद इस आर को हम इसके साथ जो है वो करेंगे। तो इसके साथ मैंने इसको रिमूव कर दिया, इस एरिया को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद यहाँ पे देखें कि ये जी जो है इसके साथ है। तो इसी तरह हम यहाँ से आर को मज़ीद जो है इस साइड से रिमूव कर लेते हैं ताकि जी जो है वो आर के बैक साइड पे हमें नज़र आए। तो अब यहाँ से रिमूव कर लेते हैं कि जी जो है यहाँ से ये सेंटर एरिया से रिमूव करेंगे। उससे पहले कि यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ, इस एरिया को रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद ये देखें कि ये एक कंप्लीट शेप बन गई है। उसके बाद हम यहाँ से ये जो छोटा सा हमें नज़र आ रहा है इसे भी रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जी है और जी और डी हमें जो है ना ऐसे लगे कि ताकि इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, तो इसको सिलेक्ट करके इसे भी रिमूव कर देते हैं। ये कंप्लीट एक शेप बन गई है। उसके बाद जी जो है वो डी जो है वो जी के बैक पे आए तो इसके लिए हम यहाँ से इसे रिमूव कर देंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि डी जो है वो जी के ऊपर आए तो इसे हम ऐसे रिमूव कर लेंगे। अब ये दोनों एक शेप बन जाएंगी। इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और इसे हम जी वाली साइड पे जो आ रहा है इसे हम रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ से ऐसे भी रिमूव करेंगे इसमें, और उसके बाद ये जी ऊपर है तो इसे जी को ऊपर ही रहने देते हैं और इस साइड से हम रिमूव कर देते हैं। अब ये देखें कि ये कंप्लीट जो है वो कट गई है। उसके बाद यहाँ से आते हैं और शेप बिल्डर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बाहर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसे सेलेक्ट कर दिया। अगर इसे हम डिलीट करना चाहें तो कीबोर्ड से डिलीट करेंगे तो ये सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से लेकर आएंगे, ये देखें इसके अंदर जो है वो ग्रुप है, इसे भी हम अनग्रुप कर देंगे। अब अनग्रुप करने के बाद ये देखें कि ये अंदर वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास ये आ गया। अगर इसे डिलीट करना चाहें तो ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने इसे डिलीट कर दिया है। अब यहाँ से हम इसके अंदर अगर कोई टेक्सचर यूज़ करना है तो इसके अंदर भी हम टेक्सचर को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई पैटर्न वगैरह यूज़ करना है, पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई पैटर्न जो है यहाँ से ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दें तो इस तरह जो है आप अपनी टेक्स्ट के ऊपर भी शेप बिल्डर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ये आप टेक्सचर यूज़ करें। कोई पिक्चर है, पिक्चर इसके अंदर हम यहाँ पे अगर ड्रा करना चाहें तो पिक्चर को ड्रा कर सकते हैं। मैं प्लेस फाइल पे गया, फाइल पे जाने के बाद प्लेस पे क्लिक कर दिया। प्लेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इस पिक्चर को ले आया। पिक्चर को लाने के बाद यहाँ से हम ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद इस पिक्चर को थोड़ा साइज़ में मैं इस तरह यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ ताकि जहाँ पे पिक्चर जो है वो शो हो जाए। अब इसको हम सेलेक्ट करके इसे सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे। सेंड टू बैक पे क्लिक करने के बाद मैं इसे जो है यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करके मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करूँगा तो ये पिक्चर जो है इस साइड पे आ गई है। तो इस तरह हम वन बाय वन एक टेक्स्ट की यहाँ पर ये इसीलिए आया है कि ये डी के ऊपर कि डी जो है यहाँ पे सिलेक्टेड था तो इसने सिर्फ डी को ही सिलेक्ट किया है। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। कीबोर्ड से डिलीट प्रेस किया तो ये डिलीट हो गया। डिलीट करने के बाद इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इस सारे को मैं ग्रुप कर दूँगा। ग्रुप करने के बाद इस पिक्चर के ऊपर अब यहाँ पर देखें कि ये इसके साथ ग्रुप हो गया है। अब यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे कि इसको जो है वो सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए मैं इसको यहाँ से अलहदा कर लेता हूँ। इस पिक्चर को मैं साइड पे कर देता हूँ। साइड पे करने के बाद यहाँ से मैंने इसको सारे को ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर लेकर आएंगे इसको ऊपर, यहाँ ये पिक्चर इसके बैक पे होगी तो तब यहाँ पर इस पर क्लिपिंग मास्क होगा। मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। माउस के साथ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद
मैक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करेंगे तो ये इस पे इस तरह आएगा। ये इस पे ऐसे लिए इसी वजह से आएगा कि हमने इसको क्रिएट किया है, अब ये टेक्स्ट नहीं रहा तो इस वजह से इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसे मैं कंट्रोल जेड करके यहाँ पे कर दूँ कि अगर कोई हम टेक्स्ट वगैरह इस तरह ले लेते हैं, और टेक्स्ट पे लाने के लिए यहाँ से मैंने इस पर क्लिक कर दिया लॉरेम एप्सन पे, और लॉरेम एप्सन के बाद यहाँ से इसे ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद मैं इस पिक्चर के ऊपर जो है इसको लगा लेता हूँ, क्लिपिंग मास्क पे कर लेते हैं, और ये देखें कि ये पिक्चर जो है इसके ऊपर आ गई। यहाँ पे ये शेड है तो ये हाइट है, और यहाँ से हमें इस तरह शो होगा। ये देखें ये कंप्लीट टेक्स्ट है जो कि हमें हमारे इस पर नहीं आएगा। तो ये क्रिएट आउटलाइन किया है तो ये इस पर नहीं आएगा क्योंकि ये अब ऑब्जेक्ट नहीं रहा। तो अब उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसे डिलीट कर लेते हैं। तो शेप बिल्डर को टेक्स्ट के ऊपर यूज़ करें, और इस तरह बैकग्राउंड बना के वहाँ पे भी आप इसे रख सकते हैं। मैंने इन सब को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया है। तो आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम नेक्स्ट टूल स्टार्ट करेंगे। तो आज आज के लिए इतना